नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो कक्षा 10 अपनी हिंदी नेवार्य के जो प्रश्न उत्तर रहेंगे उनके पर बात करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अपन जिस पाठ को लेकर प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे वो होगा जॉर्ज पंचम की नाक। पाठ पढ़ा होगा, कृतिका भाग से अपना ये पाठ रहेगा जॉर्ज पंचम की नाक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ही प्रश्न से। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा कि रानी के सूट पर कितना पैसा खर्च हुआ था। रानी के लिए जो सूट बना था उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था। तो चलिए, इसका राइट आंसर रहेगा 400 पौंड जो थे वो उसमें खर्च हुए थे। जो किसके लगने वाले थे? जिसके लिए सूट, जिसने सूट बनवाया था उसी को लगेंगे, दूसरों के थोड़े ना लगेंगे। चलिए, नंबर 2 प्रश्न की बात करें तो इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया। किस प्रकार श्रृंगार किया है भाई, कैसे सजी हैं वो। तो किसकी तरह किया था भाई? तो नाज नीनों की तरह जो है वो श्रृंगार किया था, नई नवेली दुल्हनों की तरह जो है श्रृंगार किया था। क्यों क्यों किया था? क्योंकि रानी जो थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो थी द्वितीय, वो अपने राजकुमार के साथ में आने वाली थी, तो उनके लिए जो है दिल्ली की इमारतों को जो है सजाया गया था। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3। जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने के लिए किसे बुलाया गया था। जॉर्ज पंचम की जो नाक थी उसे बुलाने के लिए, उसे लगाने के लिए, जो नाक टूट गई थी ना उसको लगाने के लिए किसे बुलाया गया था। तो किसे बुलाया गया था भाई? मूर्तिकार को जो है वो बुलाया गया था। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4। देखिए, किन फाइलों की छानबीन की गई जब नाक गायब हो गई और फिर मूर्तिकार को बुलाया गया तो मूर्तिकार ने फौरन आदेश जारी करवाया गया कि मुझे जो है उस पत्थर की जानकारी चाहिए जिससे ये जो मूर्ति है वो बनी है। तो उस पत्थर को ढूंढने के लिए जो है किन फाइलों की खोजबीन की गई? पुरातत्व विभाग की जो फाइलें हैं उनकी खोजबीन की गई, उनके जो हैं पेट चीरे गए, यानी उनको खोला गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में फौरन हाजिर होने के हुक्म किसे दिया गया था कि तुम्हें नाक जैसे ही गायब हुई तो तुरंत आदेश निकाला कि दिल्ली में हाजिर हो। किसे दिया गया था? तो मूर्तिकार को जो है वो ये आदेश दिया गया था कि तुरंत तुम्हें जो है दिल्ली में हाजिर होना है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6 कि भारतीय अधिकारियों की परेशानी का मुख्य कारण क्या था। तो भारतीय जो अधिकारी थे उनकी परेशानी का बहुत बड़ा कारण जो था वो ये था कि रानी एलिजाबेथ भारत आए और जॉर्ज पंचम के नाक न हो, तो ये सब मुमकिन नहीं है। तो भारतीय अधिकारी जो थे वो अपनी यहाँ पर जो गुलामी है उसको दर्शा रहे हैं। चलिए, हमारा 7वां जो प्रश्न रहेगा, 7वां प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का नाम क्या है। बिल्कुल पूछा जा सकता है प्रश्न। प्रश्न बहुत ही सरल है वैसे तो। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कमलेश्वर। कमलेश्वर जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक माने जाते हैं। और माता के अंचल के पाठ के लेखक अगर आपसे पूछे तो माता के अंचल पाठ के लेखक का नाम जो है वो है शिवपूजन सहाय। चलिए, नंबर 8 का प्रश्न जो रहेगा उसकी बात करते हैं कि रानी एलिजाबेथ किस देश के दौरे पर आने वाली थी। रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो किस देश के दौरे पर आने वाली थी? तो आपको हिंदुस्तान बताना है, भारत वहाँ पे नहीं बताना, क्योंकि उस समय जो था वो हिंदुस्तान ही इसका नाम था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां प्रश्न जो रहेगा कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ कहाँ की रानी थी। 2 बार लिख दिया कहाँ कहाँ, एक ही बार बोलना है कहाँ की रानी थी। तो कहाँ की थी भाई? तो वो रानी थी इंग्लैंड की। चलिए, अगला हमारा 10वां प्रश्न जो रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंग्लैंड में बज रही शंख की ध्वनि जो है वो कहाँ सुनाई दे रही थी। यानी इंग्लैंड में शंख बज रहा था कि भाई रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली है, तो उसकी जो गूंज थी वो कहाँ सुनाई दे रही थी। तो इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान। चलिए, हमारा 11वां प्रश्न जो रहेगा क्या रहेगा, ये रहा कि लोगों ने अंग्रेज़ों की लाटों को कहाँ पहुँचा दिया था। लोग गुस्से में थे, अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, होने ही थे, लूटते रहे हमेशा। तो लोगों ने अंग्रेज़ों की जो लाटों यानी जो मूर्तियाँ थीं उनको कहाँ पहुँचा दिया था? क्या? अजायब घरों में, यानी देखने के लिए कि भाई देखते रहो कि ये महान इंसान जो थे वो इस देश में थे जिन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए थे। चलिए, हमारा 12वां प्रश्न जो रहेगा, 12वां प्रश्न है कि मूर्तिकार ने भारत की कितनी जनसंख्या में से किसी एक की नाक लगाने की सलाह दी थी। उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी वो आपको बतानी है। तो वो थी हमारे यहाँ 40 करोड़। 40 करोड़ में से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक जो है वो लगाने की सलाह जो है मूर्तिकार ने दी थी। चलिए, अगला हमारा 13वां प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा कि नाक किसका प्रतीक होती है। तो नाक तो सब जानते ही हैं किसका होती है। नाक जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक होती है। चलिए, 13 प्रश्न आपके हो गए हैं। चलिए, 14वां हमारा प्रश्न जो रहेगा कि शाही लाटों की नाकों के लिए क्या होता रहा है। शाही लाटों की जो नाकें होती थी उनकी इज्जत बचाने के लिए क्या होते थे?
युद्ध हुआ करते थे। क्या होते थे भाई? युद्ध हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में सेक्रेटरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? तो बच्चे जो थे वो सन 1942 में शहीद हुए थे और झंडा फहरा रहे थे भारत का, इसलिए उन पर जो है अंग्रेज़ों ने गोलियां चलवा दी थी, इसलिए वो शहीद हो गए थे। चलिए आपको ये हमारे सारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप कमेंट जरूर करें। आपको और भी इस प्रकार के वीडियो जो है मैं प्रोवाइड करवाने का जो है जितना मेरा प्रयास हो सकेगा उतना मैं करूँगा, ताकि आपको परीक्षा तक जितनी सामग्री मिल जाए वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो, आपकी परीक्षा में जो है वो मील का पत्थर साबित हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।